व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि दूसरे देश इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो सरप्राइजिंग सर्वे ऑन इंडियाज इमेज, इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंटरेस्टिंग टाइटल है, प्रशांत धवन सर की वीडियो है। क्या रिपोर्ट आई है देखते हैं। तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा सर्वे किया गया है यूएसए की एक कंपनी प्यू द्वारा, और इन्होंने दुनिया भर के कई देशों की बड़ी आबादी से, हजारों की संख्या की आबादी से ये पूछा है कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हो। ये परहैप्स इंडिया की इमेज के बारे में ना सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्रहेंसिव सर्वे है। इससे आपको एक प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि आज के समय दुनिया में वो कौन से देश है जहां पर भारत को फेवरेबली मतलब के पॉजिटिव तरीके से या फिर अनफेवरेबली मतलब लोगों का नेगेटिव क्या तरीके से देखा जाता है। इस पर आप देखोगे काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। ये है वो सर्वे, 24 देशों के लोगों से पूछा गया कि भारत के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, पर्टिकुलरली भारत की विदेश नीति के बारे में क्या आप सोचते हैं। क्योंकि इन दी एंड सिंस वो लोग हमको देखते हैं एज फॉरेनर्स, हमारी विदेश नीति का ही इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दुनिया भर के विभिन्न देशों पे आता है, चाहे ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएस, इजराइल, टर्की, कोई भी देश हो। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है हमें क्या परवाह कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, देखिए ऐसी कोड्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे अच्छी लगती है, मगर इन रियल लाइफ, इन जियो पॉलिटिक्स आपकी जो इमेज है, जो आपकी रेपुटेशन है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत ही फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे आज से कई सदियों पहले, सीरस के नाम से। इन्होंने ये कहा था कि एक गुड रेपुटेशन, अगर दुनिया में आपकी रेपुटेशन अच्छी है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं, तो ये पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। क्योंकि अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है ना, पैसा छोड़िए, एक बार को आप पावर बहुत कुछ एक्वायर कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, आप दुनिया की हेल्प कर सकते हो। तो जियो पॉलिटिक्स के केस में देखिए, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हमें इस बात को लेकर भी कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना होगा कि दुनिया में आज के समय हमारी क्या इमेज है, दुनिया हमको किस तरीके से देखती है। नाउ चलिए देखते हैं सर्वे को। नाउ एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये सर्वे कंडक्ट किया गया था अप्रैल हमले से पहले, जो अप्रैल में पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके रिस्पांस में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, फिर बहुत कुछ हुआ। ये सर्वे उससे पहले का है, और इस सर्वे से आपको भारत की इमेज के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस सर्वे के हिसाब से 48% लोग हैं जो भारत को अनफेवरेबली देखते हैं, मतलब कि ये भारत की पॉलिसी से या फिर भारत जिस चीज़ के लिए भी खड़ा होता है उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं देखते। जबकि 49%, 1% ज़्यादा भारत को फेवरेबली देखते हैं। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में ट्वीट करी है पिछले कुछ हफ्तों में, उसका इम्पैक्ट क्या एक लार्जर अमेरिकन ऑडियंस पे पड़ा है। क्योंकि ना सिर्फ ट्रंप ने ट्वीट्स करी है, कई इन्होंने न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए हैं, एक बहुत ज़्यादा डीप न्यूज़ कवरेज हुई है कि भारत पर टैरिफ लगा दिए गए हैं। भारत ने भी उसके जवाब में कहा है कि हमने अभी रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया। सडनली हर दिन भारत रशिया से ऑयल कितना परचेज कर रहा है, ये यूएस में आज के समय हॉट टॉपिक बन चुका है। CNN, MSNBC, फॉक्स न्यूज़, सब लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है कि पिछले कुछ हफ्तों में कितना चेंज यहाँ पर आया है। क्या 10% लोग भारत के समर्थन में हैं, 10% लोग इंडिया के अगेंस्ट हैं, वी डू नॉट नो। हो सकता है कि एक बार को 10% लोग ये भी देखें यूएसए में कि डोनाल्ड ट्रंप जो आज के समय कर रहे हैं ये गलत है, इससे कल को यूएसए के जो लोग हैं उन पर ही महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि इंडिया के जो अगर एक्सपोर्ट्स यूएस में जाते हैं ये महंगे हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं ये महंगी हो जाएगी। हालांकि इसमें अभी जो भारत के मेन एक्सपोर्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स, इवन मोबाइल फ़ोन्स, ये सब आते नहीं है, बट जैसे ही उनको भी कवर करना स्टार्ट कर दिया, इससे इन दी एंड अमेरिकन जनता पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा ना। ऑनेस्टली आप लोग अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना ये है कि भारत अगर अपने स्टांस पे खड़ा रहता है ना, इससे इन दी एंड दुनिया में, पर्टिकुलरली यूएस में, भारत की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जैसे कनाडा में हुआ है। कनाडा का एग्जाम्पल हमारे लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि जब एक देश अपने सही असूलों पे खड़ा रहता है, तब इवेंचुअली उस देश की सरकार जितना भी अगेंस्ट बोले उस कंट्री के बारे में, इवेंचुअली लोग उस कंट्री को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। आप देख लो, जस्टिन ट्रूडो ने भारत के बारे में जो भी बोला, जितनी बातें सब बोली, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें ना, कनाडा की जनता में एक बड़ा चेंज आया है। आज के समय 47% कनेडियंस हैं जिनका पॉजिटिव व्यू है भारत को लेकर। सिर्फ 39% कनेडियंस हैं जो कहते हैं कि हम अभी अनफेवरेबल व्यू रखते हैं। इसमें एक मैसिव चेंज आया है।
कई लोग हैं जो कह रहे हैं पता नहीं, हम इसके बारे में जवाब देना नहीं चाहते, 13% के आसपास। मगर फिर भी जैसे जैसे दुनिया ये देखेगी कि भारत झुकता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम लोग अपने हितों के हिसाब से काम कर रहे हैं। पीपल विल स्लोली जो हमारे लोगों के लिए इवन मोर। यूके में आप देख लीजिए, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट प्रो इंडिया पॉपुलेशन दुनिया में आपको यूके में मिलेगी। यूनाइटेड किंगडम में 60% फेवरेबल व्यू है भारत के प्रति, 29% नेगेटिव व्यू है। और इसके कई रीजन है। भारत का खाना, भारत का कल्चर, क्रिकेट देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है जो यूके और इंडिया के लोगों को इकट्ठा लाता है। रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज हुई है इंडिया यूके के बीच में, रिकॉर्ड तोड़ आपने देखा होगा व्यूअरशिप थी उसकी, कई लोगों ने उसको ऑनलाइन भी फॉलो किया। इस सब का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, जहां पर ना भारत के बारे में नॉलेज बहुत कम होगी, वहां पे आपको दिखेगा लोग हमको पसंद नहीं करते। उसके भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। जहां पे लोग भारत के कल्चर को, हमारी क्विजीन को, जो हम ऑफर करते हैं दुनिया को, वो समझ जाएंगे, वहां पे अपने आप देखोगे ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी पॉपुलेशन भारत के बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन रखेगी। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर रिसेंटली आयरलैंड, जो यूके का पार्ट नहीं है, आयरलैंड जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहां पर भारतीयों पर बहुत अटैक हुए हैं। जी हाँ, देखिए ये बात सही है कि ऑनलाइन हेट्रेड अगेंस्ट इंडियंस ये काफी बड़ी है, जिसकी वजह से कई जो भटके हुए युवक हैं वहां पर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। कोई इंडियन उनको अकेला मिल जाए तो उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल उस लेवल पे वायलेंस बढ़ रहा है। बट ओवरऑल बिजनेसेस में, कम्युनिटीज में जो लोग 24 घंटे ऑनलाइन बैठकर रेसेस पोस्ट नहीं करते, उनसे अगर हम हटके एक बहुत बड़ी जो दुनिया है उसको देखें, वहां पे आपको इंडिया का व्यू रिलेटिवली पॉजिटिव मिलेगा। जर्मनी में भी सेम हाल आपको मिलेंगे। जर्मनी में भी फेवरेबल ओपिनियन है अबाउट इंडिया। इटली, स्वीडन, फ्रांस काफ़ी हद तक फेवरेबल ओवरऑल, सिवाय स्पेन के और कुछ हद तक मैं कहूँगा ग्रीस के। और इन दोनों कंट्रीज में भी ना एक बड़ी आबादी 24% और 29% जो आबादी है यहाँ पे, इन लोगों ने ये कह दिया कि देखिए हमारा कोई ओपिनियन ही नहीं है, हमें इंडिया के बारे में अभी इतनी नॉलेज ही नहीं है कि हम क्या कर पाए। यहीं पे आपको थोड़ा बहुत एक डिप दिखेगा, बाकी ओवरऑल यूरोप में इंडिया को काफ़ी फेवरेबली देखा जाता है। फिर हम आते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। इधर हम देखें अगर जापान को, बहुत ज़्यादा फेवरेबल ओपिनियन है भारत को लेकर। 58% लोग भारत को फेवरेबली देखते हैं, 38% का अनफेवरेबल ओपिनियन है। इसका भी देखिए कई एक रीज़न ये भी है, कई पाकिस्तानीज हैं अभी जापान में, उन्होंने साउथ एशियंस का नाम खराब करना शुरू कर दिया। आपने केस के बारे में सुना होगा, एक पाकिस्तानी आदमी था, ये जापान में गया, इसने एक वीडियो बनाता लड़कियों की मोलेस्ट किया, और उसके बाद ना इसकी ये वाली जो फोटो है ये वायरल हो गई। और कई शरारती लोगों ने ना इसका नाम ऐसे ही बना दिया कि जी इसका नाम है प्रमोद राठौर और हरियाणा का ही है, ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी है। बाद में फैक्ट चेकिंग करी गई, पता लगा पाकिस्तानी आदमी है। इसको अरेस्ट किया गया जापान में एक लड़की को मोलेस्ट करने के लिए। इसको फॉल्सली आइडेंटिफाई कर लिया एज एन इंडियन नेशनल सोशल मीडिया पे। बट प्रॉब्लम यही होती है, झूठ बोलने वाले इतने सारे होते हैं, सच जब तक सामने आता है ना देर हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ सच टाइम पे बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई यहाँ पर केसेस आए हैं जहाँ पर ये हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कि फटाफट हमें काउंटर करना चाहिए चीजों को। यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स थे। अब लंबे समय से यूके के लोग ना पाकिस्तानीज और इंडियंस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। अब जो यूके की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश कर पाती है कि इंडियन अलग है, पाकिस्तानी अलग होते हैं। दिखने में एक बार को चाहे थोड़ी बहुत शक्ल सूरत सेम लगे, बट कल्चर, हरकतें वगैरह जमीन आसमान का फर्क है वहाँ पे। तो जापान में देखिए धीरे धीरे इसकी नॉलेज फैलेगी। अभी के लिए तो ऐसे कुछ जो केसेस आए हैं उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली इंडिया की रेपुटेशन को भी एक नुकसान पहुंचा है ना। फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की। अगेन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हिस्ट्री रही है, इंडियंस पे काफी अटैक्स होते रहे हैं। रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडियंस पे अटैक्स बढ़ गए ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे 54% जो लोग हैं भारत को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, ओनली 45% लोग हैं जो पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। और सबके ओपिनियन है, सिर्फ 1% आबादी थी यहाँ पर जिसने कहा कि नहीं हम देखिए कुछ कह नहीं सकते, वी डू नॉट नो। नाउ आपको यहाँ पर एक बात नोट करनी होगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे क्रिकेटिंग टाइज हैं। क्वाड में दोनों कंट्रीज मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं। आप देखोगे कई बार ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत के बारे में अच्छी बातें बोल चुके हैं और इंडिया के पीएम भी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। उस सब के बावजूद 54% अनफेवरेबल ओपिनियन होना, दिस इज क्वाइट शॉकिंग। इसका एक बड़ा रीज़न परहैप्स ये है, ऑस्ट्रेलिया में आज के समय महंगाई बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी मार्केट्स बिल्कुल इंसेन रेट्स पे जा चुकी है। और रीज़न इसका एक बड़ा ऑस्ट्रेलियंस ये मान के चल रहे हैं कि फॉरेनर्स पर्टिकुलरली इंडियंस जो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं,
हाउस हंटिंग करते हैं, उनको घर परचेज करना होता है या फिर घर रेंट पे लेना होता है, उसकी वजह से घरों का जो रेंट है ये भी बढ़ रहा है, घरों की कीमतें भी बढ़ रही है। तो कई ऑस्ट्रेलियंस ये मान रहे हैं कि भारतीय जो आ रहे हैं अपने साथ में इन्फ्लेशन लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक बड़ा रीजन है। बाकी आप अगर देखो इंडो पैसिफिक की जो कंट्रीज उन्होंने कवर करी है, इंडिया का ओवरऑल आप अगर देखो तो एक फेवरेबल ओपिनियन ही आपको मिलेगा। इजराइल ऑब्वियसली एक बार मुझको ये बोलनी पड़ेगी, इजराइल में पिछले साल जब ये सर्वे किया गया था तब भारतीयों के प्रति जो पॉजिटिविटी थी थोड़ी ज़्यादा थी, अब थोड़ी बहुत कम हुई है। इसका एक बड़ा रीज़न परहैप्स ये भी है कि इंडिया ने उस हद तक बढ़ चढ़ के इजराइल का सपोर्ट नहीं किया है इस बार जितना यूजुअली इंडिया करता है, क्योंकि गाजा में देखिए इजराइल ने जो कर दिया है ना, वो देखकर कई जो यूजुअली लोग इजराइल को सपोर्ट करते रहे भारत में, वो भी कह रहे हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा आज के समय ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया जा रहा है, कई सिविलियंस हैं वहाँ पे वो मर रहे हैं। तो अगर हर तरफ से इजराइल वो प्रेशर फेस कर रहा है, बट ओवरऑल फिर भी मैं कहूँगा 60% लोग इजराइल में इस सर्वे के अंदर जो कवर किए गए हैं उन्होंने कहा फेवरेबली देखते हैं हम इंडिया को। सिर्फ 27% ने नेगेटिव कमेंट यहाँ पर करी है। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट प्रो इंडिया पॉपुलेशंस यू कैन फाइंड ऑन प्लैनेट अर्थ इजराइल। टर्की कोई सरप्राइज की बात नहीं है, टर्की के लोग पाकिस्तानी के साथ मिलकर आज के समय बहुत ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट नफरत फैलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था टाइम एंड अगेन देखा गया है ये वाली और कुछ अगर इंडिया में मान लो कोई एक वीडियो आ गई जहाँ पे गंदगी दिख रही है, कुछ ट्रैश दिख रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के हाइप करके दिखाएंगे। आप कभी किसी टर्किश नागरिक से आज के समय बात करके देखिए, वो इंडिया के बारे में बोलेगा कि अरे हम तो यहाँ पर ये सोचते हैं कि इंडियंस बहुत अगली होते हैं, इंडियंस बहुत गंदे होते हैं। तो टर्की में बहुत ज्यादा खराब कर रखी है। तो सिर्फ 25% लोग हैं यहाँ पे सर्वे में जो भारत को पॉजिटिवली देखते हैं इन टर्की। केनिया ना अफ्रीका में मैं आपको बता दूं भारत की इमेज ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। साउथ अफ्रीका एक अलग केस है, बट केनिया और नाइजीरिया में आप अगर देखोगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलेगी रिगार्डिंग इंडिया। यहाँ पे इंडियन मूवीज़, इंडियन फूड, इंडियन कंपनीज, इंडियन ब्रांड्स, महिंद्रा यहाँ पे बहुत कुछ बेचता है, कई और इंडियन ब्रांड्स हैं यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, एयरटेल यहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो इंडिया से ये लोग काफ़ी खुश हैं। और उसके अलावा भारत यहाँ पे सॉफ्ट लोन्स भी देता है इन कंट्रीज़ को, सो दे आर क्वाइट हैप्पी विद इंडिया। साउथ अफ्रीका एक काफ़ी हद तक मैं कहूँगा न्यूट्रल सा केस है, बट फिर भी आप अगर देखो तो ओवरऑल ज़्यादा साउथ अफ्रीकन्स इस सर्वे में भारत को पॉजिटिवली देखते हैं। फिर आते हैं हम साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखिए हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग भारत को नेगेटिवली देखते हैं, बहुत कम परसेंटेज के यहाँ पे लोग हैं जो भारत को पॉजिटिवली देखते हैं। आप देखोगे मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, हर जगह डिसलाइक वाले ज़्यादा मिलेंगे, लाइक वाले कम मिलेंगे आपको। नाउ इसका रीज़न क्या है? रीज़न मैंने एक्चुअली कई लोगों से पूछने की कोशिश करी। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं स्पेनिश बोलता नहीं हूँ, ना पोर्टुगीज़ बोलता हूँ, और साउथ अमेरिका को लेकर मेरा एक्सपोजर भी काफ़ी कम है, कभी गया नहीं हूँ साउथ अमेरिका में। मैंने कई अपने जो मित्र हैं, कई जानकार लोग हैं जो साउथ अमेरिका को काफ़ी डीपली समझते हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये सर्वे में साउथ अमेरिका में भारत के प्रति इतने नेगेटिव ओपिनियन क्यों है। मुझे कुछ जवाब मिले। पहला तो ये, यहाँ पे भारत के बारे में नॉलेज ही बहुत कम है इन लोगों को। जो भी इनको पता है ये जो रेसिस्ट पोस्ट की जाती है ऑनलाइन आज के समय भारत के बारे में, वो सोशल मीडिया का रोल, उससे इनके आइडियाज फॉर्म हो रहे हैं। बाकी ज्यादा इंडियंस यहाँ पे रहते नहीं है, इंडियन कल्चर से ज्यादा कुछ इनका एक्सपोजर है नहीं। हम लोग अपनी मूवीज यहाँ पर रिलीज नहीं करते, कोई स्पोर्ट नहीं है जहाँ पे मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना और इंडिया मतलब आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। एक टाइम था जब ब्राज़ील की फुटबॉल टीम का काफ़ी एक फैंडम था भारत में, वो काफ़ी कम हो चुका है। अर्जेंटीना आप कह सकते हैं बिल्कुल उनके फुटबॉल स्टार मेसी की वजह से दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, तो इंडिया में उनके फैन है, कोई नई बात नहीं है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कल्चरल इंटरैक्शन साउथ अमेरिका के साथ हमारी इतनी कम है कि घूम फिर के बहुत बड़ी आबादी ने, आप देखोगे अर्जेंटीना में तो 36% लोगों ने कह दिया कि इंडिया कोई ओपिनियन नहीं कह नहीं सकते क्योंकि इतना एक्सपोजर ही नहीं है। ओवरऑल आप अगर देखो 24 देशों में ज़्यादातर लोग 47% लोग भारत को पॉजिटिवली देखते हैं और 38% नेगेटिवली देखते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा, ये सभी जो 24 देश हैं आपको दिख रहे हैं, ये नाम यूएस, कनाडा, यूके, ये जापान, इजराइल, टर्की वगैरह सब देश हैं, इनमें से किस देश को आप सबसे ज़्यादा फेवरेबली देखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। लाखों लोग देखते हैं, जितना इनका सैंपल साइज होगा उससे ज़्यादा तो खैर लाइक्स ही आ जाएंगे एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल कमेंट एज वेल। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखिए मुझे लगता है कि एक तो इजराइल नो डाउट,
दूसरा आ जाता है यहाँ पर वो यूके में काफ़ी लोग, क्योंकि यूके और इंडिया के टाइज बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट वाइज हो गया, बिजनेस वाइज भी, और अभी तो हाल फिलहाल में ऋषि सुनक भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी थे। वो एक उस तरीके का एक रिश्ता है वो चीज़। और अमेरिका का मुझे लगता है कि अमेरिका में ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो चुका है। कुछ टाइम से हम देखते हैं कोई बस में लेडी कोई कुछ करती है, वैसे वो चीज़ हरकतें आ जाती है सामने। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है ना, जितना हमारा किसी के साथ कोई स्पोर्ट्स होगा या हमारी मूवीज देखेंगे लोग, या फिर हमारा खुशी जो हमारी डिसीज है वो इंजॉय करेंगे, हमारे कल्चर को समझ पाएंगे, तब जाके धीरे वही। अब एग्जांपल मेरे से कोई सर्वे में पूछेगा नाइजीरिया के बारे में आपकी क्या ख्याल है, मैं बोलूँगा भाई मैं तो गया ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं, ना मैं उनकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट हम इतनी कुछ देखते हैं। टू बी फ्रैंक, जिस कंट्रीज के हम पोस्ट देखते हैं, हम यूएस इन सब की देखेंगे, यूएस की, तो हमारे माइंड में क्या आएगा, यूएस में हरास करते हो कितनी वीडियोस आती हैं, वो सब चीज़ें हो गई। लेकिन फिर एक पॉइंट हमारे ये भी आएगा, यूएस के कितने सारे लोग विजिट करने आते हैं यहाँ पर, हॉलीवुड वाले कितने आप यहाँ पर आके हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं हर एक चीज़। तो फिर एक वो ओपिनियन में जाता है कि हरास करने वाले कुछ वीडियोस आती है, लेकिन लार्जली हम देखते हैं वहाँ के लोग विजिट करते हैं इंडिया को, आना पसंद करते हैं, तो एक पॉजिटिव हल्की हल्की इमेज बन जाती है वैसी। तो वो ये जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है, जैसे कि वो जापान का कितना फेक वो फैला दिया गया था। कहीं यहाँ पे बहुत पीछे हैं अभी इस चीज में, तुमने देखा है उस तरीके से जैसे जवाब नहीं देते सोशल मीडिया पे। और जैसे जापान वाला केस था, वो फेक इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, लेकिन आप मान लो जापान में वो फैली होगी इन्फॉर्मेशन, वहाँ के लोगों को लगा होगा भाई देखो ये देखो इंडिया का, जब तक यहाँ से वो पता चला होगा तब तो कौन न्यूज पुरानी हो जाती है, माइंड में वही चीज रह जाती है। करंट जब चीज कुछ होती है ना, तो उसको आपको उसी टाइम काउंटर करना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। और मुझे लगता है कि हाँ धीरे धीरे अब जो हमारी जनरेशन आ रही है ना, और बेटर मुझे लगता है रिप्रेजेंट कर पाएगी इंडिया को आगे जाकर। लोग अवेयर भी होंगे, क्योंकि अब हम लोग ना स्टांस भी लेते हैं, हम काउंटर भी करते हैं। अब रील्स के थ्रू बहुत सारे लोग ना बहुत सारे फैक्ट्स को फैक्ट चेक कर देते हैं, ये चीज़ भी है। बाकी आप मेरा पॉइंट भी शेयर करेगा, लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।